Yes, students. Today we start the Newton's law of motion. Isaac Newton is the scientist who gave us the laws of motion. Therefore, today we are studying about the Newton's law of motion. For example, a book or a table. Book lying on a table, the block remains at rest unless and until it is acted upon by an external force. मान लो कोई बुक या कोई ब्लॉक टेबल पे पड़ा है, जब तक कि हम उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो एज इट इज पड़ा रहेगा। मान लो ये बॉल है जो फ्लोर पे पड़ी है, ये भी कहीं नहीं मूव करेगी जब तक कि हम इसको कोई फोर्स नहीं। द बॉल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन और अनलेस एंड अंटिल इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर वो फोर्स पे कोई यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी जब तक कि हम कोई उस पे फोर्स ना लगाएं। तो इन सब बातों से हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैं आपको बताने जा रहा हूं। ए बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन will continue to be in a uniform motion unless and until it is acted upon by an external force to change its state of rest or a uniform motion. That is Newton's first law. हिंदी में एक बार उसे ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई बुक या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये न्यूटन का पहला लॉ है। इसकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। मान लो कोई भी चीज है या ऑब्जेक्ट है, बुक बॉक्स लाइंग ऑन ए टेबल विल रिमेन ऑन टेबल अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट अपॉन इट। जब तक कि हम बाहर से उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो सकती। दैट इज डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फोर्स। Therefore, it is also called the first law of motion is also called the law of inertia. First law of motion is also called inertia. Here I want to tell you what is inertia. अब देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रहेगा, अपने आप उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये गुण होता है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो अपनी चेंज जो स्टेट है उसे चेंज नहीं करती। Inertia is inherent property of a body. Inertia is the inherent property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. Inertia वो गुण है ऑब्जेक्ट का जिसके कारण वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स ना रहें। एक तो आज मैंने आपको बताया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और दूसरा मैंने आपको बताया इनर्शिया। दिस इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया बिकॉज इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रजिस्ट्स ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया कैन बी अंडरस्टूड इन इट्स पार्ट्स विद इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। Inertia is of three types: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. अब क्या होता है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, और अगर सीधी डायरेक्शन में जा रही होती है तो एकदम अगर हम उनकी डायरेक्शन चेंज कर दे तो उसमें भी बहुत इट ट्राई टू रिमेन इन ए सेम डायरेक्शन। तो ये सब चीजें क्या हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब मान लो कोई भी हम वी आर गोइंग इन ए बस, व्हेन एट वंस वी अप्लाइड ए brakes, then we fall on in front of us. This is due to inertia of rest. तो इस पे ये रीजनिंग क्वेश्चन बहुत बनते हैं, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction। इसका आंसर आपने उसकी पोजीशन को, स्टेट को देख के inertia लिखना। मास इज द मेजर ऑफ inertia of a body। अब बॉडी की inertia किस पे डिपेंड करेगी? बॉडी की inertia किस पे डिपेंड करेगी? मास पे। The inertia of the body depends on mass। अब मान लो एक ट्रक है, एक कार है, तो अगर दोनों यूनिफॉर्म स्पीड में आ रही हैं तो किसमें इनर्शिया ज्यादा होगी? ट्रक की इनर्शिया ज्यादा होगी। हेवियर ऑब्जेक्ट है मोर इनर्शिया देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। हेवियर ऑब्जेक्ट है मोर इनर्शिया देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। बात को समझ रहे हो अच्छी तरह? फॉर एग्जांपल ए स्टोन ऑफ ए साइज ऑफ फुटबॉल
हैज मोर इनर्शिया देन द फुटबॉल। ये तो है ही, अगर मान लो एक आप पत्थर लो एक फुटबॉल लो तो पत्थर के पास ज्यादा इनर्शिया होगी क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है। अब यहाँ पे मैं एक क्लियर और कर दूं कि मास क्या चीज है। मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड मास। तो यहाँ पे ये और आप अच्छी तरह व्हाट इज मास, मैटर कंटेन्ड, जिसका मैटर ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। एक क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया देन रबर बॉल ऑफ ए सेम साइज। अब क्या है, क्रिकेट बॉल से तो बहुत ज्यादा चोट लगती है और जो रबर बॉल है वो कम लगती है क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होता है, वो हैवी होता है। तो हियर यू मस्ट नो द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आप देखिए, ए हीप ऑफ coins of a carom, a heap of coins of carom is formed there, and if we strike the only lower coins go ahead, other remains on the same due to inertia of rest, other remains on the same position due to inertia of rest। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी कॉइन्स के ऊपर नीचे हम स्ट्राइक कर लगाते हैं तो नीचे का जो कॉइन्स होता है वो तो बाहर चला जाता है, बाकी सभी एज इट इज रहते हैं। और एक वैसे भी आप लोग एक कॉइन लीजिए, एक गिलास लीजिए और उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दीजिए, तो आप कार्डबोर्ड को एकदम स्ट्राइक करेंगे तो कॉइन नीचे की ओर गिरेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये इसका रीजन होगा। कॉइन गो इनसाइड द ग्लास ड्यू टू इनर्शिया। एग्जांपल जो ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो सबसे पहले ये कॉइन वाला इन्होंने एग्जांपल ये आपको दिखा भी दिया, तो वो कॉइन ग्लास के अंदर नीचे। तीनों एग्जांपल जो ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ए पैसेंजर इन ए बस jerks backward when the bus starts suddenly। A passenger in a bus jerks backward when the bus starts suddenly। बस अगर मान लो रेस्ट में है और एकदम स्टार्ट हो जाती है तो पैसेंजर को पीछे की ओर झटका लगता है, बैकवर्ड जर्क्स, पीछे की ओर, बिकॉज द पैसेंजर टेंड्स टू बी इन इनर्शिया। पैसेंजर अपने आप को इनर्शिया में रखना चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, where the bus is moved away forcefully, तो बस आगे की ओर फोर्सफुली चलती है। तो इसका आपसे रीजन पूछा जाएगा कि अगर कोई भी पैसेंजर बस में बैठा है तो उसको पीछे की ओर झटका क्यों लगता है, जर्क्स बैकवर्ड, तो आप कहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब और एग्जांपल, व्हेन ए बेड शीट इज फ्लिक्ड अवे सडनली डस्ट पार्टिकल्स फॉल अवे एज देन दे टेंड टू बी इनर्शिया ऑफ। अब मान लो कोई भी कारपेट वगैरह है या कोई भी बेड शीट है, उसको हम बीट करते हैं तो उसके जो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे क्यों गिर जाते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और एक जान रहे कि आपने बुक भी रीड करनी है, बुक में और बहुत से एग्जांपल दिए गए होंगे और उन एग्जांपल्स को भी आपने कोड करना है, समझना है इनर्शिया के कारण। व्हेन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री कैरिंग ए मैंगो इज सडनली फ्लिक्ड, मैंगो फॉल्स ऑफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये सारे मैंगो या एप्पल क्यों नीचे गिर जाते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये तीनों एग्जांपल मैंने दिए हैं और एग्जांपल भी आपने करने हैं। अब आप मोशन के एग्जांपल लीजिए, तो यहां ये फॉरवर्ड जर्क और बैकवर्ड जर्क, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको आपने ध्यान से समझना है। इसलिए कलरफुल और बड़े एग्जांपल आराम से बैठ के लिखे गए हैं। ए पैसेंजर इन ए बस जर्क्स फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप सडनली। बस अगर सडनली स्टार्ट हो जाए तो आगे गिरेगा पैसेंजर। बस अगर सडनली स्टार्ट हो जाए तो पैसेंजर आगे की ओर गिरेगा। इट कॉज द बैकवर्ड जर्क्स। अगर सडनली स्टॉप हो जाए तो आगे की ओर गिरेगा, अगर सडनली स्टार्ट हो जाए तो बैकवर्ड जर्क, पीछे की ओर जाएगा। और ये वो जो पीछे की ओर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट और आगे की ओर गिरेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन बिल्कुल क्लियर कट लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कह दो हमने तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिख दिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इसमें मिस्टेक हो सकती है। एग्जांपल को अच्छी तरह कोड करना है। ए पैसेंजर इन ए बस जर्क्स फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप्स सडनली because the passenger tends to be in inertia of motion where the bus is stopped forcefully. An athlete after reaching the finishing point cannot stop it। अभी आपने देखा होगा कि एथलीट है जब एकदम भागते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर उनका ये पॉइंट आ जाए तो उसे गोली की तरह एकदम रुक जाएंगे, वो थोड़ा सा आगे भागते हुए जाते हैं और अपनी स्पीड को स्लो करके फिर रुकते हैं। अगर एकदम रुकने की कोशिश करेंगे तो आगे की ओर गिर जाएंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। He stops suddenly, then the falls toppling head down. A car takes some time and moves through some more distance before coming to rest। मान लो कोई कार स्पीड में आ रही है,
तो वो काफी टाइम लेगी रेस्ट में आने के लिए। ऐसा नहीं कि एकदम ब्रेक लगाई और अगर एकदम हम ब्रेक लगाते हैं तो उसमें डैमेज हो जाता है या बहुत बड़ा जो पैसेंजर है उनको झटका लगता है, फॉरवर्ड जर्क्स लगता है जिससे कि वो आगे की सीट पे गिर जाते हैं। ए रोटेटिंग फैन कंटिन्यू टू डू सो फॉर सम मोर टाइम इवन आफ्टर द करंट इज स्विच्ड ऑफ। अब देखो हम पंखे को बंद कर दें, ये बड़े ही कॉमन एग्जांपल हैं, ये तो आप देखिए बुक्स वाली या ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। पंखा आपके ऊपर भी चल रहा होगा, आपने देखा होगा, पंखे को बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है कि पंखा एकदम बंद हो जाए, वो धीरे धीरे बंद होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। कैसे बंद होगा? धीरे धीरे बंद होगा इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम बॉब does not halt at the mean position but continue to be more further when a car or a bus turns around। अगर हम शार्प कॉर्नर पे एकदम करते हैं, we tend to fall sideways, तो हम देखते हैं कि एकदम साइड की ओर गिर जाते हैं। of inertia to be continue move in a straight line, inertia of direction के कारण। यहाँ पे जो एग्जांपल 6 है ये inertia of direction। it is dangerous to jump out of a moving bus, चलती बस में से कोई एकदम कूदेगा तो वो डेंजरस है, because the jumping man body is in the state of inertia of motion but the legs are suddenly stopped by the ground and hence the topples down, वो आगे की ओर गिर जाएगा। तो ये बड़े ही कॉमन एग्जांपल हैं और इनके मैं आपको। देन नेक्स्ट इज द मोमेंटम। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। व्हाट इज मोमेंटम? एनीवन आस्क यू? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। भी कितनी मोशन है, कितनी मात्रा में बॉडी के अंदर, इट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो भाई ये किस पे डिपेंड करेगी? इसकी मास और वेलोसिटी पे। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी एंड इट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। P इज इक्वल टू m इंटू बी। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो इक्वल टू कहता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ ए क्रिकेट बॉल एंड ए टेनिस बॉल move with the same velocity, momentum of cricket ball is more because its mass is larger than। एक टेनिस बॉल लो, एक क्रिकेट बॉल लो, और उसके बाद आप देखोगे कि किसका मोमेंटम ज्यादा है? क्रिकेट बॉल का मोमेंटम ज्यादा है क्योंकि इसकी मास ज्यादा होता है, इट्स मास इज लार्जर देन दैट ऑफ द टेनिस। मोमेंटम इज डायरेक्टली एक ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अब मान लो किसी भी चीज का मास कम हो पर अगर उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होगी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। एक छोटी सी बॉडी होती है बुलेट, वी से इट एज bullet proceed through the body due to its velocity, its mass may be less but or a stone cannot pass through the body because its velocity is come। so momentum depends on two quantities, mass and velocity, and they are multiplied। if two cricket balls move with different velocity then the momentum of the ball with greater velocity possess more momentum। if a body is at rest its velocity is 0 and hence its momentum is 0 but every moving body possess momentum। जो भी कोई भी चीज चल रही है जो मोशन में है उसके बाद मोमेंटम होगा। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर per second, and CGS unit of momentum is the gram centimeter per second, gram centimeter per second, that is the unit of the that you can